टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं दी lallantop.com। 12 मई से यात्री ट्रेनें यानी पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी, काफ़ी दिनों से बंद थी। 11 मई शाम 4 बजे इसका रिजर्वेशन शुरू होना था। आईआरसीटीसी की वेबसाइट लंबे समय तक ठप रही। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वेबसाइट पर डाटा अपलोड किया जा रहा है, धीरे धीरे मिलने लगेगा, खुलने लगेगी वेबसाइट। रेलवे कि अब इन ट्रेनों का टाइम टेबल एक आ चुका है सामने। रेलवे ने कोई टाइम टेबल जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों ने ये टाइम टेबल जारी किया है। कौन सी ट्रेन किस रूट से कहाँ तक जाएगी, बीच में कहाँ कहाँ रुकेगी, इसकी पूरी जानकारी लल्लन टॉप के पास आई है, हम आपसे साझा करना चाह रहे हैं। पहला रूट है नई दिल्ली टू हावड़ा का रूट। यहाँ पर ट्रेनें जाएंगी जो वो आसनसोल, धनबाद, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी मुगल सराय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन यानी इलाहाबाद जंक्शन और कानपुर सेंट्रल होते हुए जाएंगी। दिल्ली से राजेंद्र नगर का रूट है। यहाँ पर ट्रेनें जो हैं कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पटना जंक्शन होते हुए जाएंगी। दिल्ली और डिब्रूगढ़ का भी एक रूट है। यहाँ पर दीमापुर, लुमडिंग, गुवाहाटी, कोकराझार, मरियानी, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, बरौनी, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज और कानपुर से होते हुए गाड़ियाँ जाएंगी। नई दिल्ली से जम्मू तवी के रूट में केवल एक स्टॉपेज है लुधियाना का। बेंगलुरु से नई दिल्ली का जो रूट बना है उसमें अनंतपुर, गुंतकाल, सिकंदराबाद, नागपुर, भोपाल और झांसी इसमें शामिल हैं। नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के रूट में एर्नाकुलम, कोझिकोड, मंगलोर, मडगांव, पनवेल, वडोदरा और कोटा शामिल है। नई दिल्ली से चेन्नई का जो रूट बनाया गया है उसमें विजयवाड़ा, वारंगल, नागपुर, भोपाल, झांसी और आगरा का रूट शामिल है। नई दिल्ली से बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बीच में रायपुर, नागपुर, भोपाल और झांसी का रूट शामिल है। ये स्टॉपेज है इसमें। नई दिल्ली से रांची के रूट में बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और कानपुर सेंट्रल, इन दोनों ही जगहों पर गाड़ियां रुकेंगी। नई दिल्ली से अहमदाबाद का जो जंक्शन है वहां पर सूरत, वडोदरा, रतलाम और कोटा यही स्टॉपेज निर्धारित किए गए हैं। नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल तक का जो रूट है वो सूरत, वडोदरा, रतलाम और कोटा है और अहमदाबाद तक के रूट में पालनपुर, आबू रोड, जयपुर और गुड़गांव ये स्टॉपेज शामिल हैं। नई दिल्ली से अगरतला के रूट में बदरपुर जंक्शन, गुवाहाटी, कोकराझार, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, बरौनी, पाटलिपुत्र, दीनदयाल उपाध्याय और कानपुर सेंट्रल ये स्टॉपेज शामिल किए गए हैं। नई दिल्ली से भुवनेश्वर के रूट में बालासोर, हिजली यानी खड़गपुर, टाटानगर, बोकारो स्टील सिटी, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल को शामिल किया गया है। नई दिल्ली से मडगांव के रास्ते में रत्नागिरी, पनवेल, सूरत, वडोदरा और कोटा, मडगांव और नई दिल्ली के बीच में ये स्टेशन पड़ेंगे स्टॉपेज के रूप में। और सिकंदराबाद, नई दिल्ली सिकंदराबाद रूट पर 3 स्टॉपेज हैं, झांसी, भोपाल और नागपुर। ये हमारे स्टॉपेज हैं इन ट्रेनों के, जो ट्रेनें इन स्टॉपेजेस पर रुकेंगी। इसके पहले 10 मई को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि ट्रेनें फिर से शुरू की जाएंगी। 15 पेयर ट्रेनें शुरू हो रही हैं। यात्रा के नियम कानून क्या हैं? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोगों के आने जाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बनाया है। इसमें गृह मंत्रालय ने कहा है कि सफर करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। कहा है कि ट्रेन के ड्राइवर और यात्रा के कर रहे लोगों के स्टेशन तक आने और स्टेशन से जाने की अनुमति कंफर्म टिकट के आधार पर ही मिलेगी। रेलवे सभी यात्रियों की स्टेशन पर स्क्रीनिंग करेगा। इसके लिए सभी यात्रियों को 90 मिनट पहले, ट्रेन छूटने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। जिनमें जरा सा भी लक्षण दिखाई देंगे कोविड-19 के, उन्हें आगे सफ़र करने नहीं दिया जाएगा। स्टेशन में जाते और निकलते हुए सभी लोगों को रेलवे हैंड सैनिटाइजर मुहैया कराएगा। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे। स्टेशन प्लेटफॉर्म टिकट नहीं दिया जाएगा। केवल वैध कन्फर्म टिकट वालों को ही स्टेशन रेल पे एंट्री दी जाएगी। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को अपना चेहरा ढके रहना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का हर समय पालन करना होगा। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद यात्रियों को अपने राज्य या स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
इसके साथ ही पीटीआई ने जानकारी दी है कि यात्रा के 7 दिनों पहले तक ही टिकट बुक कर सकते हैं। आरएसी या वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। यात्रा के 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल कर सकते हैं। टिकट कैंसिलेशन चार्ज टिकट के दाम का 50% है। यात्रियों को खुद का खाना, चादर, पानी की बोतल लेकर यात्रा करनी होगी। सूखा, ड्राई यानी और रेडी टू ईट फूड रेलवे मुहैया कराएगा, साथ में बोतल बंद पानी भी, लेकिन पैसे देने पर ही, फूड और पानी पैसे देने पर ही मिलेंगे। और सभी यात्रियों को यात्रा के पहले आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा अपने फ़ोन में, ऐसा रेलवे ने कहा है पीटीआई से, और हम आप तक लेकर आ रहे हैं। इस मामले में जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। लल्लन टॉप को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए हमारा पेज। हमारा ऐप है गूगल के प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कीजिए दी लल्लन टॉप ऐप। तो सारे वीडियो, किस्से, कहानियां, खबरें, सब कुछ सबसे पहले ऐप से आप तक पहुंच जाएगा। अपना ख्याल रखिए, अफवाहों से दूर रहिए। देखते रहिए LallanTop.com। शुक्रिया।